हेलो एवरीवन, वेलकम टू पारुल फिजिक्स केवी। आज इस वीडियो में हम विस्कोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। विस्कोसिटी इज काइंड ऑफ अ फ्रिक्शन इन फ्लूइड्स। हमने मैकेनिक्स में पढ़ा हुआ है कि जब एक रफ सरफेस पे हम एक ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं, लेट अस सपोज हमने इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव किया जिसका मास है m, then it experiences a frictional force in the opposite direction, opposite to the direction of motion. इसी तरीके से फ्लूइड्स में भी एक ऐसे ही रेजिस्टिव फोर्स एग्जिस्ट करती है। लेट अस सपोज हमारी सरफेस के ऊपर एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है, लेट अस सपोज पानी फ्लो कर रहा है। देन दिस फ्लूइड कंटेन्स मेनी लेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें लेयर्स में ये फ्लो करता है, जिसमें जो बॉटम मोस्ट लेयर होती है जो ग्राउंड से जस्ट अटैच्ड होती है, इसकी स्पीड मिनिमम होती है, इट इज ऑलमोस्ट एट रेस्ट। और जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है इसकी स्पीड मैक्सिमम होती है। इन लेयर्स के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट करती है। ये जो बॉटम मोस्ट लेयर है इसकी वेलोसिटी सबसे कम है, जीरो है ऑलमोस्ट, ये रेस्ट पे है। और जो ऊपर वाली लेयर है, इसके सेकेंड लेयर जो है ये आगे की तरफ मूव कर रही है। तो इन दोनों के बीच में जो रेजिस्टिव फोर्स, जो फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट कर रही है, उसे हम बोलते हैं विस्कोसिटी। हमारा सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हनी का। जो लिक्विड ज्यादा थिक होता है उसके अंदर विस्कोसिटी ज्यादा होती है, वो इजीली फ्लो नहीं कर पाता। अगर हम एक बीकर लें वाटर का और एक बीकर लें हनी का और उनको हम सरफेस पे डाल दें सच दैट वी आर अलाउइंग देम टू फ्लो फ्रीली, जो हमारा हनी है वो बहुत ही स्लोली मूव करेगा वाइल वाटर इज गोइंग टू मूव इन अ फास्ट पेस। व्हाई? बिकॉज हनी इज मोर विस्कस एज कंपेयर टू वाटर। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, it is a property of a fluid due to its intermolecular forces by which, in case of a fluid flow, the relative motion between the layers of fluid is opposed. ये एक फ्लूइड की ऐसी प्रॉपर्टी है जो उसकी लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन को अपोज करती है। दैट इज नोन एज विस्कोसिटी। नाउ लेट अस सपोज दिस इज द ग्राउंड जिसके ऊपर एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है in this direction. Now this fluid is composed of many streamlined layers. ये layers एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही हैं। अगर हम ग्राउंड से y डिस्टेंस पे एक लेयर लें, इस लेयर की वेलोसिटी है लेट अस सपोज v। तो इससे एक लेयर बाद लेट अस सपोज डेल्टा y हाइट बाद जो लेयर होगी उसकी वेलोसिटी होगी v प्लस डेल्टा v। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे लेयर्स की वेलोसिटीज बढ़ती जाएगी। जो सबसे नीचे वाली लेयर होगी वो रेस्ट पे होगी सिंस इट इज इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड। तो ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, देन द वेलोसिटी विल कीप ऑन रिड्यूसिंग एंड वी विल सी कि बॉटम मोस्ट लेयर रेस्ट पे होगी। तो अगर हमें ये एक लेयर लें, इसके ऊपर भी एक लेयर है, इसके नीचे भी एक लेयर है। ऊपर वाली लेयर जो है वो ज्यादा वेलोसिटी से मूव कर रही है, इट विल टेंड कि ये नीचे वाली लेयर को इसी अपने साथ ही डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में ले जाए। तो ऊपर वाली लेयर इसके ऊपर जो विस्कस फोर्स लगाती है वो राइट डायरेक्शन में लगाती है और नीचे वाली लेयर इसके मोशन को अपोज करती है क्योंकि इसकी वेलोसिटी कम है। तो ये जो नीचे वाली लेयर होगी वो विस्कस फोर्स लगाएगी इस लेयर पर इन द लेफ्ट डायरेक्शन। तो लेफ्ट डायरेक्शन वाली जो विस्कस फोर्स है वो राइट वाली डायरेक्शन वाली विस्कस फोर्स से ज्यादा होगी, जिस वजह से द नेट विस्कस फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस लेयर विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट। एंड एक्सपेरिमेंटली हमने पता लगाया है कि ये किन किन फैक्टर्स पे विस्कस फोर्स डिपेंड करती है। जो फर्स्ट फैक्टर है जिस पे विस्कस फोर्स डिपेंड करती है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द लेयर। जितना एरिया होगा लेयर्स का उतनी ही ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस होंगे इनके बीच में, लेयर्स के बीच में, जिसकी वजह से विस्कस फोर्स ज्यादा होगी। एंड द सेकेंड फैक्टर ऑन विच विस्कस फोर्स डिपेंड्स इज वेलोसिटी ग्रेडियंट, दैट इज डेल्टा v अपॉन डेल्टा y। कि जैसे जैसे हमने यूनिट डिस्टेंस ऊपर ट्रेवल किया कितनी वेलोसिटी बढ़ रही है, द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस। इसे हम dv ओवर dy भी लिख सकते हैं, dv ओवर dy फॉर
For small change in distance, what is the change in the velocity? इस dv over dy को मैं क्या बोलती हूँ? Velocity gradient. So इसका मतलब अगर मैं इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन कर दूं, I can write my viscous force is proportional to A times dv over dy. Or if I remove the proportionality, I'll have to put a proportionality constant which is I denoted with eta A dv over dy. Now it will be more precise to put a negative sign over here since viscous force is an opposing force. This eta is known as coefficient of viscosity. इसको हम बोलते हैं coefficient of viscosity. और एक फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, कोई फ्लूइड कितना थिक है, जितना थिक होगा उसकी उतना ही कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से विस्कस फोर्सेस उस फ्लूइड में ज़्यादा होंगी. तो हम कुछ पॉइंट्स नोट कर सकते हैं विस्कोसिटी के बारे में. विस्कोसिटी डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ फ्लूइड, कि उस फ्लूइड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किस तरीके की हैं. जितनी ज़्यादा फोर्सेस होंगी उतना ही ज़्यादा वो विस्कस फ्लूइड होगा. Now the second point is coefficient of viscosity in case of liquids is very greater than coefficient of viscosity in case of gases. या आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि लिक्विड्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो ज़्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू गैसेस, जिसकी वजह से कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज़्यादा होती है. गैसेस के अंदर आइडियली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती हैं, बट रियलिस्टिक सिचुएशंस में दे डू एग्जिस्ट, जिसकी वजह से हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इन केस ऑफ गैसेस इग्नोर नहीं कर सकते. नाउ कम्स द पॉइंट ऑफ कॉमन सेंस. अगर एक लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है तो क्या उसकी विस्कोसिटी पे इफेक्ट होगा? डेफिनेटली. हमारी जो विस्कोसिटी होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी. इन केस ऑफ लिक्विड्स, लिक्विड के केस में अगर हम हनी ले, हनी की डेंसिटी ज़्यादा होती है तो उसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज़्यादा है. वाटर के केस में डेंसिटी कम होती है तो उसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम है. बट दिस इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ गैसेस. गैसेस के केस में ये ट्रू नहीं है. यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी है. डेंसिटी अगर हम बढ़ाएंगे तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम होगा. ऐसा क्यों? क्योंकि गैस की डेंसिटी बढ़ने पर गैस की एक्सपैंड होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है. एक्सपैंड होने की टेंडेंसी बढ़ने की वजह से इट हैज़ मोर टेंडेंसी टू फ्लो. ये ज़्यादा फ्लो करना चाहेगी, जिससे हमें पता चलेगा कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी गैस का कम हो गया है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द यूनिट्स. कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है? अगर हम फॉर्मूला देखें, F इज इक्वल टू ईटा ए डेल्टा V अपॉन डेल्टा Y, तो इससे हम ईटा की यूनिट निकालें तो इट विल बी ईटा इज इक्वल टू F डेल्टा Y अपॉन A टाइम्स डेल्टा V. फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन. देन डिस्टेंस इन मीटर डिवाइडेड बाय एरिया इन मीटर स्क्वायर एंड डेल्टा V is meter per second. So 1 meter gets cancelled and we get Newton second per meter square. अब ये थोड़ी अजीब सी यूनिट है, तो इसकी जगह मैं जो यूनिट यूज करती हूँ इट्स पॉइजली, जिसे मैं PL से भी डिनोट करती हूँ. ये MKS में है और CGS में द यूनिट इज पॉइज. Now what is the relation between these two? 1 Poisely is equal to 10 poise, जिसे हम न्यूमेरिकल्स में यूज कर सकते हैं जब हमें MKS सिस्टम को CGS में कन्वर्ट करना हो या फिर वाइस वर्सा. So I hope this topic of viscosity is clear to you. Thank you for watching. Have a good day.